हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चैप्टर गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, यानी गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे गाउस लॉ का जो लास्ट अनुप्रयोग है, थर्ड अनुप्रयोग, वो देखेंगे। इससे पहले अपन ने 2 अनुप्रयोग देख लिए थे और उससे पहले उन 2 अनुप्रयोग से पहले अपन ने पढ़ा था गाउस नियम क्या होता है, वो किसके लिए लागू वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अभी तक आपने इसके पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बाय अर्जुन क्लासेस। ठीक है, ये सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले अपन ने 2 अनुप्रयोग देखे थे, एक तार के लिए और दूसरा अनंत आवेशित चादर के लिए। ठीक है, आज अपन देखेंगे खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। खोखला गोला अपन एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप आसानी से समझेंगे। आप एक बॉल समझिए, जो प्लास्टिक की बॉल आती है जो अंदर से खोखली रहती है। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई मास नहीं रहता है। मास नहीं मतलब उसके अंदर आवेश भी नहीं रहेगा, क्योंकि आवेश वहीं रहता है जहाँ द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये पूरा समझाने के लिए एग्जांपल लूँगा उस बॉल का। तो आप दिमाग में रखें, बॉल कौन सी, प्लास्टिक की बॉल आती है जो अंदर से खोखली रहती है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या मानने वाले हैं, माना कोई आर त्रिज्या का गोलीय खोल, वो बॉल समझे जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा स्थित है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये आवेश घनत्व जो क्षेत्रफल पर वितरित होता है, यानी कि जो बॉल थी उसके सिर्फ बाहरी क्षेत्रफल पृष्ठ पर वितरित होगा। तब निम्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब ये अपन ने मान लिया आर त्रिज्या के अपने पास वो बॉल है या गोलीय खोल, ये समझ सकते हैं आप। उसके अपन 3 स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बोर्ड में कोई भी पूछ सकते हैं या तीनों पूछ सकते हैं। पहला, जब वो पॉइंट उस बॉल के बाहर स्थित हो, वो कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, या वो पॉइंट अंदर हो या उसकी सरफेस पे हो। ठीक है, 3 पॉइंट के लिए। पहला अपन देखेंगे गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, यानी कि जो अपनी बॉल थी उसके बाहर कोई पॉइंट है जो कि उसकी बॉल के सेंटर से, केंद्र से आर दूरी पर है। आर कौन सा, स्मॉल आर, क्योंकि इस कैपिटल आर तो क्या थी, गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो कैपिटल आर उसके बाहर स्थित है, उस पर अपने को क्या निकालना, उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे अपने को निकालना होता है उतने रेडियस का अपन क्या लिखते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है इसमें अपन गाउस नियम का अनुप्रयोग देखने वाले हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा एक गाउसीय पृष्ठ एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण मैंने पहले भी बताया, अभी और बता देता हूँ। क्योंकि गाउस नियम हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। ठीक है, गाउस नियम कभी भी खुले पृष्ठ के लिए अपन अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अपन आवेश यहाँ स्थित है, तो इसके लिए बाहर कोई अपने को एक एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई यहाँ इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर इसको अपन आवेश को समझ सकते हैं। फिर उस बंद पृष्ठ के लिए अपन गाउस नियम अप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ एक एज्यूम करते हैं, ये एक रियल में नहीं होता, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो काल्पनिक पृष्ठ अपन एज्यूम करेंगे, जिसको अपन नाम देंगे गाउसीय पृष्ठ या एस गाउस, सरफेस गाउस। और ये है अपना पृष्ठ जो कि अपने को पहले दे रखा है, जिस पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरित है। ठीक है, तो अपन यहाँ देख लेते हैं क्या अपन एज्यूम करने वाले। यदि आर त्रिज्या के गोलीय खोल के केंद्र से आर दूरी पर, ये आर तो था ही अपने पास जो दिया हुआ पृष्ठ है, और जो अपन ने माना है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। ठीक है, गोले के बाहर कोई बिंदु पी स्थित है, ये कोई बिंदु पी है। ठीक है, अपने को जितनी दूरी पे पूछा है उतनी दूरी का अपने को गाउसीय पृष्ठ लेना है। तो आर दूरी पे पूछा है तो गाउसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। गाउसीय पृष्ठ की रचना करने पर ये गोलाकार प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे जो प्लस आवेश वितरित है, इसके कारण विद्युत बल रेखाएं 3D में चारों तरफ गोलीय रूप से वितरित हो रही होंगी। ठीक है,
जैसे ये समझे गोला, तो इसके चारों तरफ इधर से निकलेगी, इधर से, इधर से, इधर से, चारों तरफ से, ठीक है, ये गोला है, ठीक है। तो जो इसके जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो भी एक गोला बनेगा। आप ऐसे समझें कि ये जो बॉल थी, इससे थोड़ी बड़ी बॉल एक और इसके ऊपर है, ठीक है, और छोटी वाली बॉल वो उसके अंदर है। तो बड़ी बॉल उसको अपन बोलेंगे गाउसीय पृष्ठ, छोटी बॉल पृष्ठ, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही था कि जो पृष्ठ बनेगा गाउसीय पृष्ठ वो भी गोलाकार बनेगा, ठीक है। तो अब तक आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि ये अपने पास पृष्ठ है और ये गाउसीय पृष्ठ है। अब आगे की बातें अपन आगे समझेंगे। तो अब अपन गाउस नियम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अपने पास एक बंद पृष्ठ आ गया। तो गाउस नियम क्या कहता है? गाउस नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, कंडीशन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित टोटल आवेश बट्टा एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो बंद पृष्ठ में उपस्थित जो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन सरफेस, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। क्योंकि ये सरफेस क्या है? बंद है, तो यहाँ अपन एक ऐसा साइन लगा देंगे, तो ये टोटली हो जाएगा। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई सदिश डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखते हैं समेशन क्यू क्या है इसमें, ठीक है। समेशन क्यू ये है कि उसमें इस पृष्ठ के अंदर कितना टोटल आवेश उपस्थित है। तो अपने को पता है कि इस पे रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा वितरित है, ठीक है। तो सिग्मा वितरित है तो इस पे टोटल आवेश कितना होगा? सिग्मा इंटू पृष्ठ, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है और उस पर कितना पृष्ठ आवेश घनत्व है। घनत्व सिग्मा है और इसका क्षेत्रफल अपन ने मान लिया एस पृष्ठ, ठीक है। क्योंकि यहाँ अपने पास दो सरफेस है तो इसका नाम मैंने दे दिया एस पृष्ठ और इसका दे दिया एस गाउसीय, ठीक है। क्योंकि अपन ने आवेश किस पे वितरित किया? पृष्ठ वाले पे, यानी छोटे वाले पे। तो आवेश कितना होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस पृष्ठ, ठीक है। तो ये अपन ने टोटल Q अपने पास कितना है? Q। अभी के लिए अपन Q लिख देते हैं, बाद में ये अपन वहाँ ये आगे कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि अपन जानते हैं ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है? ई डी एस कोस थीटा। डॉट का ओपन करते हैं तो क्या आता है? इन दोनों का मॉडुलस और कोस थीटा। तो अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सरफेस ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ डी एस क्या था मैंने अभी तक बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। डी एस ये है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा, इस गोले के कारण हर तरफ। तो अपन एक इस गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा पृष्ठ यानी एक क्षेत्रफल कंसीडर करते हैं, उसमें से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र कितना विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है, उस हिसाब से अपन क्या निकालेंगे? एक छोटा फाई, डी फाई, ठीक है। लेकिन अपने को निकालना कितने के लिए? पूरे के लिए। तो अपन क्या कर लेंगे? उस डी फाई का इंटीग्रेशन यानी समाकलन, क्योंकि समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के बड़ा पार्ट बनाना। तो यहाँ अपन ने एक छोटा माना, उसका समाकलन कर लेंगे, मतलब इसके जितने भी छोटे छोटे इस क्षेत्रफल पे बन रहे होंगे उन सबको जोड़ेंगे तो टोटली क्या आ जाएगा अपने पास? उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो डी एस वो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ क्षेत्रफल का अपन क्या कर रहे हैं? समाकलन। तो उसके लिए ई सदिश कांस्टेंट है, और ऐसे भी मान सकते हैं कि एक छोटे से पार्ट के लिए एक छोटा क्षेत्रफल लिया, उसके लिए विद्युत क्षेत्र अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ई सदिश बाहर आ जाएगा, सॉरी ई, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी एस कॉस 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री क्यों आया? क्योंकि ये जो अपन ने सरफेस लिया है ये ऐसी बॉल समझे, कुछ ऐसी, ठीक है, ऐसी गोलाकार बॉल समझे। इसके यहाँ जो अपन ने एक पृष्ठ लिया है ऐसा कुछ पृष्ठ होगा, इसके जो नॉर्मल सदिश होगा, क्योंकि डी एस सदिश क्या होता है? हमेशा इसके लंबवत सदिश होता है। तो ये पृष्ठ कुछ ऐसा है, ऐसा, तो इसके नॉर्मल सदिश कुछ ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ रहे हैं? इसका लंबवत यानी इसके पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इसका लंबवत डायरेक्शन इधर होगी, तो इधर होगी, तो ये डी एस सदिश मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में आएगी। और ई सदिश तो इस डायरेक्शन में है ही, क्योंकि इस बॉल से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या आ गया? 0 डिग्री। और यहाँ कोस थीटा में जो थीटा है वो क्या है? डी एस सदिश और ई के बीच का कोण, जो कि 0 है, अपन ने अभी निकाला, ठीक है। तो कोस 0 का मान 1 इंटीग्रेशन डी एस,
ये 1 हो गया इंटीग्रेशन ds। अब मैंने कहा इंटीग्रेशन ds यानी ds का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा s। अब अपन ds किस पे लिया है, गाउसीय पे, s गाउसीय यानी कि गाउसीय पृष्ठ जो लिया उस पे लिया है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा s गाउसीय। ठीक है, तो ये आ गया ई तो बाहर था ही, इस पूरे का आ गया एस गाउसीय, ई एस गाउसीय इज इक्वल टू क्यू की जगह अब अपन ये लिख देते हैं सिग्मा एस पृष्ठ, तो सिग्मा एस पृष्ठ। अब देखो तो अपने को निकालना क्या था, ई। ठीक है, अब ये एस पृष्ठ अपन जानते हैं, सॉरी एस गाउसीय, गाउसीय पृष्ठ का जो त्रिज्या है यानी रेडियस है वो है आर, स्मॉल आर, तो इसका क्षेत्रफल अपन लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और एस पृष्ठ है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, तो इसका हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बट्टा एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से ई इसको उधर भेज देते हैं, ई बाहर यानी कि जो अपने को पृष्ठ दिया था उसके बाहर ई क्या आएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको निकालने के लिए बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आ गया कि गोले के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर कितना होता है। अब आप ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसको अपन और थोड़ा इजी वे में याद करने के लिए भी थोड़ा ज्ञात कर लेते हैं और थोड़ा इसमें चेंजेस करते हैं। तो फाइनली अपने पास आया क्या है, ई बाहर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इससे 4 पाई से अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 4 पाई क्योंकि 4 पाई से अगर गुणा करेंगे, ठीक है, अगर आप गुणा ना करो तो यहाँ से सीधा भी कर सकते थे, इसका 4 पाई से भाग दिया फिर भी कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला बताने के लिए मैंने वो काट दिया। अब अपन वापस वो वही लिख देते हैं। आप अगर सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या मैंने ये समझ लो कि भाई 4 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर ही गुणा कर दिया नीचे ही गुणा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को पता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या था, एस पृष्ठ, और ये क्या था, एस गाउसीय। अब एक बात अपने को पता है, एस पृष्ठ, इसको अपन पृष्ठ भी लिख सकते हैं, जो कि क्या था, सिग्मा इंटू एस पृष्ठ क्या था, ये सिग्मा है ये एस पृष्ठ है, सिग्मा इंटू एस पृष्ठ क्या होगा, क्यू। तो अपन लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इन तीनों को अपन साथ लिख देते हैं, और आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के बाहर क्या आ जाएगा, सॉरी ई के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये अपने पढ़ा हुआ है के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी क्या होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी एक आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र उसके जैसा आ गया। तो अब इसको आसानी से याद रख सकते हैं अपन, क्योंकि ऐसा आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, तो ये आ गया उस गोले के बाहर आर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र। अब अपन सेकंड देखते हैं, खोखले गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब अपन क्या आ गए, पृष्ठ पर आ गए। जैसे पहले क्या था, यहाँ एक वो था गाउसीय पृष्ठ, अब मैं गाउसीय पृष्ठ को उठा के जस्ट उस बॉल पे ही ले आया। ठीक है, यानी कि आर बराबर आर, जो पृष्ठ अपने पास था, जो बॉल थी, मैंने बॉल से अगर आप समझो तो बॉल की त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर। अब मैंने पृष्ठ को भी, यानी जो बड़ी वाली बॉल थी उसको भी उसके ऊपर ही ले आया, तो दोनों आर बराबर आर। अब इसमें क्या है, इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ तथा आवेशित पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर हो गया, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। अब ये गाउसीय पृष्ठ तथा आवेशित पृष्ठ दोनों एक ही हो गए, जिसपे प्लस आवेश वितरित है। इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपने को कोई ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अपने को पता है। बेसिक फार्मूला क्या था, ये बेसिक फार्मूला था ई बाहर का। अब इसमें आर बराबर आर रख देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो अपने पास फाइनली आ जाएगा। ये था अपने बाहर के लिए क्या था, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ अपने को क्या रखना है, आर बराबर आर, तो ये से ये कट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। और इसमें देखो, अगर इस फॉर्म में रखें, ये तो आ गया नॉर्मल फॉर्म में, ये आर बराबर आर रखा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0।
लेकिन अपन को याद किस में, इसमें भी अगर याद रखना हो तो अपन क्या करेंगे, ई बाहर क्या आ गया, KQ/R²। ये R क्या है, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या। अब यहाँ पहले बाहर के लिए गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r थी, लेकिन अब क्या है, कैपिटल R है। तो अपन सीधा लिख सकते हैं ई सतह = KQ/R²। ध्यान रखें ये R², यानी कि छोटे वाली जो बॉल है उसकी रेडियस, ठीक है। तो KQ/R² जो कि है ई सतह, यानी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया सतह पर। थर्ड केस देखते हैं अपन, गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ये तो सबसे आसान है, ठीक है। नॉर्मली आपको याद वो पहला ही रखना, बाकी सब कुछ तो आसान है। ये तो और भी आसान है, आसान क्यों है अभी बताते हैं। अब इसमें क्या है, अपने को मैंने आपको शुरू में बताया कि जहाँ अपने को निकालना है वहाँ अपन क्या है, उतनी रेडियस का क्या रखते हैं, गाउसीय पृष्ठ। यहाँ अपने को कहाँ निकालना है, गोलीय खोल के अंदर। अब जो अपने बॉल थी उसके अंदर आ गए, ठीक है। बॉल पे आवेश वितरित है, लेकिन अपन अंदर आ गए, जो अपने पास जो बंद पृष्ठ है वो अपन अंदर ले आए, ठीक है। तब विद्युत क्षेत्र उस पर कितना होगा। तो अब अपन अपने से क्या लेने वाला है इसमें, यदि कोई बिंदु P गोलीय खोल के अंदर r दूरी पर स्थित है, जो सेंटर है उस सेंटर से r दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस r दूरी पर अपन अब क्या ले लेंगे, गाउसीय पृष्ठ ले लेंगे। अतः गोले के अंदर गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान 0 है। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है कि ये अपना आया गाउसीय पृष्ठ, लेकिन आवेश बाहर है, ठीक है। लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है कि उसके अंदर उपस्थित आवेश, आई बात समझ, उसके अंदर उपस्थित आवेश के कारण जो फ्लक्स निकलता है वो अपन सिर्फ कंसीडर करते हैं। लेकिन ये अपना गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर तो कोई आवेश उपस्थित नहीं है, आवेश तो सब बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए ये आवेश हो गया टोटल 0। तो अब गाउस का नियम लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई सदिश .ds = Q/ε0 समेशन Q। अब समेशन Q मतलब टोटल आवेश उस पृष्ठ के अंदर, गोलीय पृष्ठ मतलब गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना उपस्थित है, तो 0 है। तो ये हो गया 0, तो E अंदर आ गया कितना, 0। यानी कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ठीक है। अगर उस पर बाहर सतह पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का आवेश वितरित है, ठीक है। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। ये 0 होता है वो KQ/R² होता है, और पहला भी KQ/R² होता है, ठीक है। लेकिन उसमें R क्या होता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, वो आप याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जो कि हिंदी में रहते हैं। उनको देख के आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट रह गया है, ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर तो नहीं देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर फिर मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में मैं आपके डाउट्स सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।